हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है सही सुमेलित प्रश्न है। यहाँ कुछ ग्रंथ हैं और लेखक हैं, जरा ध्यान दें। सबसे पहले ग्रंथ है सर्वंगी। कौन सा? सर्वंगी। किसका है? रज्जब का। ठीक है, रज्जब का ग्रंथ है सर्वंगी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है ग्रंथ ज्ञान बोध। ज्ञान बोध, ठीक है। और अच्छा, एक बात ध्यान रखें, रज्जब किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। ठीक है, दादू दयाल के शिष्य थे और दादू दयाल की वाणियों का संकलन इन्होंने अंगवधु के नाम से किया था। किसने? रज्जब ने। ठीक है, ध्यान रखें। अगर आपको डिटेल में चीजें देखनी है तो दोस्तों मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो देख लें, आपको वहां पर डिटेल में चीजें रीतिकाल तक मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगी। उसके बाद आप चाहें तो मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख लें, उसमें आपको आदिकाल की सभी विधाएं क्रम से मिल जाएंगी, समय के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण प्रश्नों की फॉर्म में व्याख्या के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समय कम है तो आप मेरी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार वाली वीडियो देख लें दोस्तों। वहां पर 15-15 सेकंड में मैंने केवल रचनाकार और रचनाओं के मैंने कुछ फोटो के हिसाब से वो वीडियो बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। समय कम है तो जल्दी रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही सहायक रहेंगी। ठीक है, और अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, चैनल सर्च करते हैं, उन्हें नहीं मिलता क्योंकि मैंने अपने चैनल को कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, कोई नाम नहीं दिया है दोस्तों। जिस दिन मुझे ऐसी कोई जरूरत लगती नहीं, पहली चीज। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा होगा, क्वालिटी होगी, तो एक दिन नाम अपने आप लोग दे देंगे। ठीक है, चैनल को, ये बात ध्यान रखें। ठीक, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है मेरा चैनल तो आप कंटेंट सर्च इंजन में डालेंगे यूट्यूब में, क्या कि हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, ये आप अगर इतनी टर्म लिख के वहां पर पुट करेंगे, ठीक है, सर्च बॉक्स में, तो आपको तुरंत मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करें, मन से करें, ढंग से करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। गौर करेंगे। सबसे पहले ज्ञान बोध। ज्ञान बोध किसकी रचना है? अच्छा, सर्वंगी हमने पढ़ी, रज्जब की रचना है। सर्वंगी रज्जब की रचना है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलूक दास जी की रचना है। मलूक दास की, ठीक है, रचना है ज्ञान बोध। फिर है प्रेम पगास। यहाँ पगास लिखा है, प्रेम पयास होना चाहिए। ठीक है, प्रेम, ये थोड़ा मुझे डाउट है इस कृति में। ठीक, तो ध्यान दें। प्रेम प्रगास धरणी दास की है। किसकी रचना है? धरणी दास की रचना है। ठीक है, प्रेम प्रगास। फिर है शब्द सागर। शब्द सागर ये किसकी है? बूला साहब की। कुछ नई रचनाएं देखने को मिली हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान दें। शब्द सागर किसकी है? बूला साहब की रचना है। अब जरा एक बार फिर से देखें। रज्जब की रचना सर्वंगी, मलूक दास की रचना है ज्ञान बोध, धरणी दास जी की रचना है प्रेम प्रगास। ठीक है, प्रेम प्रगास। फिर है बूला साहब जी की रचना, कौन सी? शब्द सागर। शब्द सागर, ठीक है। अब यहाँ एक नोट है, जरा ध्यान दें। यूजीसी, सीबीएसई इन्होंने अपने प्रश्न पत्र में ज्ञान बोध की जगह क्या लिखा था? ज्ञान बोध दिया है। इनका जो प्रश्न पत्र आया था उसमें ज्ञान बोध लिखा होना चाहिए, इन्होंने लिखा क्या था? ज्ञान बोध। ठीक है, तो ध्यान दें। वैसे टाइपिंग एरर भी हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग जब आप करेंगे ज्ञा लिखेंगे तो आधा गा और या जोड़कर ही पूरा ज्ञा से ज्ञानी बनेगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक, तो अगर इस तरह के छोटे छोटे ह्यूमन एरर्स हो जाएं तो आप अपनी समझ के अनुसार प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये ज्ञान बोध बिल्कुल सही है। ठीक, किसकी रचना है? ज्ञान बोध मलूक दास की। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रबोध, ये मलूक दास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।
गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, रचनाकार है और रचना है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले रचनाकार भूषण, रीतिकाल के कवि हैं भूषण, ठीक है, ध्यान दें। और ध्यान रखें, ओज और वीर काव्य के कवि हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें भूषण। रस सारांश इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, रस सारांश किसकी? भूषण की रचना है। फिर है कवि घनानंद, रीति मुक्त कवि हैं ये, ठीक है, रीति काल के रीति मुक्त कवि घनानंद, ठीक है, प्रेम की पीर के कवि भी कहे जाते हैं घनानंद, ठीक है। इनकी प्रेयसी थी कौन? सुजान, ठीक है, ध्यान रखें। तो घनानंद की पुस्तक है कौन सी? इनकी रचना है इश्क लता, इश्क लता। अगर वहीं आप बात करें बोधा की रचना की, तो बोधा की एक रचना है इश्क नामा। क्या है? इश्क नामा। तो ये दो रचनाएं हैं, नाम देखने में लगभग एक जैसे हैं, जल्दीबाजी ना करें, अगर पेपर में आ जाए तो बड़ा ही ध्यान से टिक करके आए। इश्क लता घनानंद की रचना, इश्क नामा बोधा की रचना, ठीक है। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान और बोधा की प्रेयसी का नाम सुभान। तो दोनों की बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा अगला ऑप्शन है सुरती मिश्र, सुरती मिश्र इनकी रचना कौन सी है? रस रत्नाकर, रस रत्नाकर सुरती मिश्र जी की रचना है, रस रत्नाकर। फिर है मतीराम, मतीराम की रचना है दोस्तों रस राज। कौन सी? रस राज। मतीराम की एक अन्य और महत्वपूर्ण रचना है ललित ललाम। कौन सी? ललित ललाम। तो दोनों रचनाएं याद रखेंगे, मतीराम की रसराज और ललित ललाम, ठीक है। एक बार फिर से सुने, रस सारांश किसकी रचना है? कवि भूषण की। इश्क लता किसकी रचना है? घनानंद की। फिर है रस रत्नाकर किसकी रचना है? सुरती मिश्र जी की। फिर है रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों। रचना है और लेखक हैं। सबसे पहले रचना सुरसुरा निर्णय, सुरसुरा निर्णय किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल नियाज की। मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है सुरसुरा निर्णय, सुरासुर निर्णय, ठीक है, सुरासुर निर्णय। ध्यान रखें। फिर है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ। फिर है रचना भाषा पद्म पुराण, भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? दौलत राम जैन की। दौलत राम जैन की रचना है भाषा पद्म पुराण, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों चिदविलास, चिदविलास किसकी रचना है? दीपचंद जैन की। दीपचंद जैन की रचना है चिदविलास, ठीक है। अब एक बार फिर से सुनेंगे, मुंशी सदासुख लाल नियाज, ठीक है, इनकी रचना है कौन सी? सुरसुरा निर्णय, ठीक है। फिर है राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना भाषा योग वशिष्ठ। फिर है दौलत राम जैन जी की रचना भाषा पद्म पुराण। फिर है दीपचंद जैन की रचना चिदविलास, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रचना है और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले रचना निशा निमंत्रण। कौन सी? निशा निमंत्रण किसकी रचना है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक भी हैं, ठीक है, और अमिताभ बच्चन के पिताजी भी हैं। इनकी एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों आप इस कविता को एक बार पढ़ करके देखें, ठीक है, और बहुत ही सुंदर, ठीक है, बेहद खूबसूरत कविता है। इसकी एक पंक्ति है, ध्यान रखना, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। मुट्ठी उसकी खाली कभी हर बार नहीं होती,
मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ध्यान रखें, लगातार प्रयास करें, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक प्रयास करें, सफल हो जाए उसके बाद भी प्रयास करें दोस्तों, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है, कि एक पद आपको मिल जाए उसके बाद उससे ऊपर पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, जब तक जिए तब तक खुद को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक अपने आप को इतना ऊंचाई पर ले जाओ, ठीक है, कि जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़कर जाओ दुनिया वाले बोले कि भाई कोई पर्सनैलिटी थी जो आपके सामने थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये जीवन बहुत छोटा है, लेकिन कम समय में आप कितना कुछ करके जा रहे हैं दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें और लगातार प्रयास करें। देखते हैं अगला ऑप्शन, जरा ध्यान दें। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी किसकी है? ये नरेंद्र शर्मा की, नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रभात फेरी। फिर है नींद के बादल, कौन सी? नींद के बादल किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। नींद के बादल किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फिर है जीवन के गान, जीवन के गान, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन की। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान। अब ध्यान रखें, एक बार फिर से सुनेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी रचना है निशा निमंत्रण। फिर है नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी। फिर है केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है नींद के बादल, कौन सी? नींद के बादल। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन जी, इनकी रचना कौन सी है? तो जीवन के गान, जीवन के गान शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। नाटक है और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, 1880 में आया हुआ नाटक है। ठीक, अब जरा ध्यान दें, सेम नाटक भारत दुर्दशा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का भी है। तो दोस्तों ये प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है। अगर ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं तो आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम नहीं है, उसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रताप नारायण मिश्र जी को। ठीक है, तो ऐसी रचनाएं जो देखने में एक जैसी लगती हैं, ठीक है, या फिर लगभग एक जैसी लगती हैं, तो दोस्तों उन रचनाओं को आपको बहुत ध्यान से करना है। प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, कोई भी विधा आप करें, उसकी पहली रचना, अंतिम रचना, अधूरी रचना, ठीक है, और एक जैसी दिखने वाली रचना। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो चीजें मैं आपको बता रही हूं, इन बातों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो थी बात रचना की। अब रचनाकारों के नाम भी लगभग एक जैसे हैं। कुछ रचनाकार हैं जैसे केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, तो माइनर सा फर्क है। हम क्या करते हैं, आगे का केदारनाथ बस याद कर लिया, ऑप्शन टिक करके आ गए। ठीक है, हमने देखा ही नहीं कि अग्रवाल है कि सिंह है। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम जो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हमें इन्हीं चीजों से बचना है। ठीक है, यही छोटी गलतियां अगर आप खुद को इनसे बचाते हैं तो आप सफलता की ओर क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करें। ठीक है, सेल्फ स्टडी जरूर करें, सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, आपसे बढ़िया शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप अपने लिए सबसे बेस्ट शिक्षक हैं। ठीक है, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, देखते हैं तो ऑप्शन बी क्या है? मयंक मंजरी। मयंक मंजरी, तो ये क्या है, किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है मयंक मंजरी। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है नाटक रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय किसका नाटक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाटक है रुक्मिणी परिणय। ठीक है, इसके बाद है सीता वनवास। सीता वनवास किसका है? ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का नाटक है सीता वनवास। ठीक, अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे सभी नाटकों को, जरा ध्यान बनाए रखें दोस्तों।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक है भारत दुर्दशा। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी जी, इनका नाटक है मयंक मंजरी। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, इनका नाटक है रुक्मिणी परिणय। फिर है ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, इनका नाटक है सीता वनवास। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों। कहानी है और रचनाकार है। तो सबसे पहले कहानी गुलबहार, कौन सी? गुलबहार किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है गुलबहार। ठीक है। अगर आपको कहानी के या कोई से भी विधा, जो आधुनिक काल की विधाएं हैं, अगर आपको क्रम से वीडियोस देखने हैं, कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है, ये सारी चीजें, तो आप मेरे रामबाण संकलन के वीडियो देख लें दोस्तों। चैनल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लिखें हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ाई करें, सभी प्लेलिस्ट देख लें अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ वो वन लाइनर्स की जो वीडियोस हैं और जो नेट के स्टार्टिंग के पेपर हैं दोस्तों, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। एप्लीकेशन उस टाइम मुझे चलानी नहीं आती थी। ठीक है। लेकिन अब चीजें इंप्रूव हो गई हैं, तो आप पेशेंस के साथ चीजों को करें। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं तो कमियां न देखें, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। अगर मैं कहीं भी गलत बता रही हूं तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप यहाँ पर गलत हैं। ठीक है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही होगा कि आप मुझे इंप्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात को। देखते हैं ऑप्शन बी क्या है? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय 1903 में आई हुई किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय। फिर है दोस्तों पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी किसकी कहानी है? ध्यान रखें, गिरिजा दत्त वाजपेयी जी की। गिरिजा दत्त वाजपेयी जी की कहानी है पंडित और पंडितानी। फिर है दोस्तों कुंभ में छोटी बहू। कुंभ में छोटी बहू किसकी कहानी है? बंग महिला। बंग महिला की कहानी है कुंभ में छोटी बहू। ठीक है। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी कहानी है गुलबहार। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। फिर है गिरिजा दत्त वाजपेयी जी, इनकी कहानी है पंडित और पंडितानी। फिर है दोस्तों बंग महिला, इनकी कहानी है कुंभ में छोटी बहू। ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों सभी कहानीकार एवं कहानियों को। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, सही सुमेलित है, निबंध संग्रह है। गौर करेंगे दोस्तों निबंध संग्रह पर और उनके लेखकों पर। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले निबंध संग्रह है साहित्य का श्रेय और प्रेम। साहित्य का श्रेय और प्रेम किसका निबंध है? जैनेन्द्र जी का। जैनेन्द्र का निबंध है साहित्य का श्रेय और प्रेम। फिर है निबंध संग्रह है। ठीक है। ध्यान रखें, निबंध संग्रह यानी कई निबंधों का संकलन। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अगला निबंध है आलोक पर्व। आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है आलोक पर्व। फिर है दोस्तों रेती का फूल। कौन सा? रेती का फूल। ये निबंध संग्रह किसका है? दिनकर का। दिनकर का निबंध संग्रह है रेती का फूल। ठीक है। इसके बाद है आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य किसका निबंध संग्रह है? तो ध्यान रहे रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी का निबंध संग्रह है आस्था और सौंदर्य। याद रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने। जैनेन्द्र का निबंध संग्रह है साहित्य का श्रेय और प्रेम। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका निबंध संग्रह है आलोक पर्व। फिर है दिनकर जी, इनका निबंध संग्रह है रेती के फूल। फिर है रामविलास शर्मा जी, इनका निबंध संग्रह है आस्था और सौंदर्य। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करना जरा। सही सुमेलित है, ग्रंथ है और लेखक है। सबसे पहले ग्रंथ है लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेट्स। फिर है बायोग्राफिया लिटरेरिया, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न पुस्तक है। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? कॉलरिज की। ठीक है,
कॉलरिज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। फिर है एस्थेटिक, कौन सी? एस्थेटिक। किसकी रचना है? क्रोचे की रचना है एस्थेटिक। क्रोचे की रचना है एस्थेटिक। फिर है दोस्तों द फाउंडेशंस ऑफ द एथलेटिक्स, द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स, एथलेटिक नहीं है एस्थेटिक्स है, ठीक है। किसकी रचना है? I.A. रिचर्ड्स की। I.A. रिचर्ड्स की रचना है द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स। तो जरा आप ध्यान दें, एक बार फिर से सुने। वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स। कॉलरिज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। फिर है क्रोचे, इनकी रचना है, क्रोचे का पूरा नाम बेनिडेत्तो क्रोचे, इनकी रचना है एस्थेटिक्स। फिर है I.A. रिचर्ड्स, ठीक है, इनकी रचना है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन रचनाओं के आपको वीडियो देखने हैं, मतलब पुस्तक और रचनाकार देखने हैं, तो आप मेरे महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार वाली वीडियो देख ले दोस्तों। वहां मैंने किताबों की फोटो के साथ रचनाकार के फोटो भी लगाए हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप देख लें 15-15 सेकंड के, अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है। बाकी मेरा चैनल सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, और आप सभी प्लेलिस्ट एक एक बार देख लें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों, सही सुमेलित प्रश्न है, कृति है और लेखक हैं। सबसे पहले कृति है नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की। नंद दुलारे वाजपेयी जी की कृति है नया साहित्य नए प्रश्न। फिर है कृति रस सिद्धांत, कौन सी? रस सिद्धांत किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र की कृति है रस सिद्धांत। फिर है कृति मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन किसकी कृति है? शिव कुमार मिश्र जी की। शिव कुमार मिश्र जी की कृति है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। फिर है दोस्तों कृति रोमांटिक साहित्य शास्त्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र किसकी है? देवराज उपाध्याय की। देवराज उपाध्याय जी की कृति है रोमांटिक साहित्य शास्त्र, ठीक है। अब एक बार फिर से सुनेंगे, नंद दुलारे वाजपेयी जी, इनकी कृति है कौन सी? नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंद दुलारे वाजपेयी। और जितनी भी आप ये नेट JRF में जितने भी आप लेखक और रचनाएं पढ़ रहे हैं, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियोस को जितना ज़्यादा आप रिवीजन देंगे दोस्तों, ध्यान रखना आप बहुत ही ज़्यादा सफलता के करीब होंगे, ठीक है। बार बार करो वीडियोस की रिवीजन, सिर्फ एक बार देख के वीडियो नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपने वीडियो की टाइमिंग बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल 20 साल में पता नहीं इस तब होंगे, ठीक है। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता मिले चाहे ना मिले। दोस्तों आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम पूरे मन से मेहनत करें, ठीक है। एक बार की 2 बार की रिवीजन से आप सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपको लगातार जूझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी, नया साहित्य नए प्रश्न। फिर है नगेंद्र जी, इनकी कृति है रस सिद्धांत। फिर है शिव कुमार मिश्र जी, इनकी कृति है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। फिर है देवराज उपाध्याय। देवराज उपाध्याय, इनकी कृति है रोमांटिक साहित्य शास्त्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दे जरा, सही सुमेलित है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और आचार्य हैं। तो सबसे पहले काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। कौन सा? उज्ज्वल नीलमणि किसका है? रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, ठीक है। फिर है कुवलयानंद। कौन सा? कुवलयानंद किसका है? तो ध्यान रखें, अप्पे दीक्षित जी का। अप्पे दीक्षित जी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कुवलयानंद। फिर है साहित्य दर्पण। कौन सा? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ जी की रचना है साहित्य दर्पण। और समय क्या है विश्वनाथ का, आचार्य का? ध्यान रखें 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी, ठीक है, इनकी रचना है साहित्य दर्पण। फिर है रस गंगाधर। कौन सी? रस गंगाधर किसकी
किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। ठीक है, और इनका समय है 17वीं शताब्दी, जगन्नाथ दास का। ठीक है, ध्यान रखें। और काव्य शास्त्रीय आचार्यों में सबसे अंतिम आचार्य हैं कौन? ठीक है, इंपॉर्टेंट, अंतिम इंपॉर्टेंट आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनकी पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसकी? पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पंडित राज जगन्नाथ नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा एक बार फिर से सुने, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इनकी रचना है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। फिर है अप्य दीक्षित जी, इनकी रचना है कुवलयानंद। कौन सी? कुवलयानंद। फिर है आचार्य विश्वनाथ, इनकी रचना है साहित्य दर्पण। फिर है पंडित राज जगन्नाथ, इनकी रचना है रस गंगाधर। कौन सी? रस गंगाधर। तो सभी रचनाएं एवं रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।